दादी बड़ी ही मेहनत से एक लाल फूल पर पानी डाल रही थी, लेकिन तभी एक सिपाही ने उसे पैर से कुचल दिया। वह लगातार उस फूल को मसलता रहा, इस उम्मीद में कि दादी गुस्से में आ जाएंगी, लेकिन दादी सिर्फ हैरान हुई, नाराज नहीं। फिर वह सिपाही उनका मजाक उड़ाने लगा, यहाँ तक कि उसने दादी का चश्मा छीनकर पैरों से तोड़ दिया। जब इसका भी कोई असर नहीं हुआ तो उसने फिर से उस फूल को कुचल दिया, जो किसी तरह फिर से जीवित हो गया था। अब दादी सचमुच गुस्से में आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और विरोध करने लगी, लेकिन सिपाही की बंदूक देकर उन्हें अपना गुस्सा कुछ देर के लिए दबाना पड़ा। इसके बाद सिपाही वहाँ से चला गया। दादी ने अपनी मेहनत से उगाया हुआ फूल मरा हुआ देखा तो रो पड़ी। जब उन्होंने खुद को संभाला तो गहरी सांस ली और सिगार का एक लंबा कश लिया। फिर फैसला किया कि अब वह बदला लेंगे। अगले दिन उन्होंने फिर से एक लाल फूल उगाया। जब वही सिपाही दोबारा वहां आया तो उसने देखा कि जमीन पर फिर से एक फूल खिला है। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे लगा जैसे फूल उसे चुनौती दे रहा हो। वह वापस लौटा और बंदूक से फूल को निशाना बनाया। जब उसने गोली चलाई तो उसकी मशीन गन जाम हो गई। गुस्से में उसने फिर से फूल को पैर से कुचल दिया, लेकिन अगली ही सेकंड में एक जोरदार धमाका हुआ। सिपाही के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। असल में दादी ने फूल के नीचे एक टाइम बम छुपा रखा था। दादी जंगल से बाहर आई और सिपाही के उड़ते हुए टुकड़ों को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वह जानती थी कि दुश्मन की लाश